आज मैं जिस जगह पर बैठा हुआ हूँ यहाँ पर हमारे बाबा दादा के ज़माने में यहाँ कुछ नहीं था। ये खाली टोटल बंजर ज़मीन थी, टोटल बंजर। यहाँ पर कुछ नहीं पैदा होता था और यहाँ इसलिए कुछ नहीं पैदा तो होता, लेकिन यहाँ कोई इसलिए नहीं आता था क्योंकि ये पूरा क्षेत्र जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया जितना आप पीछे तक देख रहे हैं सारा, यहाँ भूतों का गढ़ रहता था। एक से एक भयंकर भूत रहते थे और यहाँ पर भूतों की बारात भी आती थी और तरह तरह के नाच गाना करते रहते थे। तो लोग दूर दूर से तो देखते थे, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में किसी की आने की हिम्मत नहीं थी। और अब समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया भाई। जैसे हम आज बच्चे से जवान हुए, जवान से बुढ़ापे हुए, बुढ़ापे के बाद फिर हमारी मृत्यु हो गई, तो सबकी उम्र होती है। जैसे इंसानों की उम्र होती है, जानवरों की उम्र होती है, वैसे भूतों की भी उम्र होती है। और यहाँ पर जितने भी आपको पेड़ नज़र आ रहे हैं, जितने भी पेड़ नज़र आ रहे हैं, इसमें 10-10, 5-5 भूत हमेशा बैठे रहते हैं। आज भी इन पेड़ों पर भूत की छाया है। अब आप सोचेंगे कि आप डर क्यों नहीं रहे हैं? डर हमको भी लगता है, लेकिन जितने भी भूत यहाँ पर रहते आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। और आए दिन जो है यहाँ पर पीछे भूतनाथ के नाम से बलि चढ़ाई जाती है, उनको बलि दी जाती है और भूतनाथ की पूजा होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं जहाँ पर बैठा हूँ, ये देखो, ये पीछे ये कुआं है जिसको पत्थरों से ढक दिया गया है। मैं आपको ये कुआं जो है ये बागों के बीच में बनी हुई है। पहले ये कच्ची थी, पहले ये कुआं कच्ची थी, लेकिन अब इसका जो है पक्का करा दिया गया है। और ये ऊपर से पक्का कराया गया है, लेकिन अंदर से आज भी कच्ची ज़मीन में बना हुआ है कुआं है ये। और ये बहुत विचित्र कुआं है। इस कुएं की भी अपनी एक कहानी है। इस कहानी को जो आप सुनेंगे ना, तो आप दंग रह जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि हाँ, ऐसा भी कुआं कोई था। ये चारों तरफ फर्श बनवा दिया गया है और कुएं को ढक दिया गया है ताकि इसमें कोई जानवर आकर के गिर न जाए। तो दोस्तों, आपने ये कुआं देखा, इस कुआं के बारे में हम आपको बता रहे हैं, विस्तार में आपको हम बताते हैं। इस कुएं में रहता है चांदी का घड़ा, जो कि सोने के सिक्कों से जड़ा हुआ घड़ा है। वो घड़ा निकलता है। ये देखो, कुआं चारों तरफ से ढकी हुई है, बाहर आपको एक तिल निकालने की जगह नहीं है। लेकिन आप सूर्यास्त के बाद जब कभी भी आएंगे, आप दूर से देखिए। अब तो खैर इसमें बाग लग गई है और अब पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन आज भी ये चमत्कार होता है यहाँ पर, भूतों का चमत्कार, कि चांदी का घड़ा, और छोटा मोटा घड़ा नहीं, काफ़ी बड़ा अच्छा खासा घड़ा, और सोने से के सिक्कों से जड़ा हुआ। आप दूर से देखेंगे तो इसी कुएं पर वो सोने का घड़ा आपको रखा हुआ नज़र आएगा। सोने से जड़ा हुआ घड़ा चांदी का है, लेकिन चारों तरफ उसके सोने के सिक्के जड़े होते हैं। लोग आते हैं, दूर दूर से देखते हैं, लेकिन यहाँ फिर किसी के आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि देखो ऐसा है ना, जिसको हम देख सकते हैं तो उससे तो हम लड़ सकते हैं, भिड़ सकते हैं,
कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ना, उनसे हम पार नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर हम खड़े इसकी चर्चा ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आता नहीं, सिर्फ आपको ये कुआं दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और काफ़ी हिम्मत करके आए हैं। हमने देखो ये रुद्राक्ष की माला वगैरह डाल रखी है, क्योंकि रुद्राक्ष की अपनी अलग महिमा है, क्योंकि हमारे भोलेनाथ जो हैं उनको भी भूतनाथ कहा जाता है। तो जब यहाँ पर घड़ा निकलता है तो लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं, लेकिन अगर इसको कई लोगों ने सोचा कि इसको चारों तरफ से घेर करके इसको पकड़ा जाए, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। उसको पकड़ इसलिए नहीं पाए कि वो तुरंत, देखो ऊपर लिंटर लगा हुआ है, ऊपर पत्थर से ढका हुआ है, लेकिन सीधा ग्राम से कूद जाता है नीचे और उसके पानी में गिरने की आवाज़ भी सुनाई पड़ती है। कहीं सुराग नहीं है, चारों तरफ से कब्र है, लेकिन जब वो घड़ा नीचे जाता है धड़ाम से तो आपको पानी में गिरने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जैसे कोई बहुत बड़ा पत्थर पानी में फेंक दिया हो, वो आज भी सुनाई पड़ता है। तो अब यहाँ पर आम का बाग लग गया है और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक पीछे जो है वो कमरा भी बना रखा है। वो कमरा मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें एक कमरा भी बना रखा है। ये कमरा बना हुआ है और इस कमरे में जो है जो भी बाग मालिक आता है, बाग की खरीदारी करता है, वो रहता है। लेकिन यहाँ एक ख़ास बात मैंने ये देखा है कि यहाँ पर जो भूतों का गढ़ है ना, वो किसी को परेशान नहीं करता है, किसी को भी नहीं परेशान करता है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आकर खेलते रहते हैं, लेकिन ये शाम को ही चक्कर पड़ता है। जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है तो यहाँ हर किसी की बाप की तौबा है जो यहाँ पर चला है, नहीं आ सकता है। अकेला तो आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आ सकता यहाँ पर अकेला। और अकेला आ गया, बहुत लोग आए कि चलते छुपके बैठते हैं और उस घड़े को देख करके हम उसको पकड़ेंगे, घड़ा उठा ले जाएंगे। उसमें ढेर सारे सोने के सिक्के छपे होंगे, वो कोई माया है, माया है, माया है। और माया के चक्कर में बहुत लोग आए, लेकिन अंत में यहाँ से डर करके गए और अपने घरों में बीमार हो गए और काफ़ी इलाज कराने के बाद वो मर भी गए। तो यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है जब तक इसमें व्यापारी नहीं आ जाएंगे। पहले कोई बाग भी नहीं लेता था, ये इसीलिए नहीं लेता था, लेकिन फिर धीरे धीरे आसपास में टोटल में बाग लगी हुई है। तो अब यहाँ पर जब बाग लेते तो कम से कम 10-12 आदमी लोग रहते हैं, लेकिन वो बात नहीं। लेकिन इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र से लोग दूरी बनाकर ही रखते हैं। यहाँ पर जो इसके आसपास के पेड़ में जो आम नीचे टपकते हैं, उनको दिन में लोग उठा लेते हैं, लेकिन सूर्यास्त के बाद इस एरिए में जो है, इस कुएं के चारों तरफ जितने भी पेड़ हैं, यहाँ का कोई आम उठाने नहीं आता है। जो भी व्यापारी बाग खरीदता है, कोई आम उठाने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर एक अदृश्य साया है। नुकसान तो किसी को नहीं करती है, लेकिन भाई डरा तो सकती है। तो यहाँ पर लोग डर जाते हैं। ये आज की कुआं नहीं है, पता नहीं किस ज़माने की कुआं हो। ये ज़मीन में कच्ची मिट्टी की खुदाई करके ये बनी हुई थी। और इसमें क्या है ना, इसमें ये अभी जल्दी बना है, ये पक्का इसका चबूतरा, ये जो पक्की दीवार अभी जल्दी बनी है। तो जब छोटे छोटे थे तो हम भी ढेर सारे चलो भूत देखने चलते, चलो भूत देखने चलते हैं, तो ढेर सारे बच्चों के साथ में आते थे। हालांकि हमारे घर वाले मुझे डांटते थे कि वहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, डर जाओगे, डर जाओगे। लेकिन बच्चे कहाँ डरते भाई। तो जब आते थे तो देखते थे ना, इसमें जो कुएं की दीवार सारी कच्ची है, तो उसमें जगह जगह गड्ढे हो गए थे अंदर। तो वहाँ पर ढेर सारे उल्लू रहते थे, उल्लू पक्षी ढेर सारे। तो हम दूर से उसमें पत्थर फेंकते थे, जब पानी की गड़ाम की आवाज़ आती थी तो सारे उल्लू भागते थे
और भग करके और इधर उधर पेड़ में लड़के वो गिर जाते थे, क्योंकि उल्लू को जो है दिन में दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही सब देखने के लिए आते थे। अच्छा, उल्लू वहीं पर रहता है, ये बात मानिए आप, उल्लू वहीं पर रहेगा जहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ रहेंगी। उल्लू हुआ, बिल्ली हुई, ये सब वहीं पर रहेंगी जहाँ पर नकारात्मक शक्ति, मतलब जहाँ भूत प्रेतों का साया रहता है, ये वहीं। क्योंकि ये भूत लोग भी उल्लू का रूप रख लेते हैं, बिल्ली का रूप रख करके, और आपका रास्ता काट जाएंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई रास्ता बिल्ली काट गई, रास्ता बिल्ली काट गई। रास्ता बिल्ली नहीं होती, वो अदृश्य शक्ति है, अदृश्य साया है, बुरी साया, जो आपके रास्ते को काट गई। इसलिए बिल्ली का रास्ता कट जाए तो काट जाए तो मैं तो कहूँगा कि थोड़ा सा वहाँ पर ठहर जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। रुकने से क्या होता है कि वो जो अनहोनी होती है, जो बुरी बला होती है, वो टल जाती है। तो हमारे घर वाले रोकते थे कि वहाँ मत जाया करो, लेकिन हम लोग आते थे। आज हम आपको दिखाने के लिए, अभी ये दोपहर का समय हो गया है, हम आए हैं। अभी चारों तरफ जो है बाग में दवाई छिड़की जा रही है, सब दवा का छिड़काव हो रहा है, चारों तरफ आदमी हैं, तो इसलिए हमको भी कोई ख़तरा नहीं है, हम भी खौफ होकर के बैठे हैं। तो हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि ये कुआं जो है ऐसी कुआं है। इस कुएं पर जो है घड़ा निकलता है, डेली निकलता है, आज भी निकलता है। देखो कहीं सुराग नहीं है, उसके बावजूद जो है चांदी का घड़ा, सोने के सिक्के चमचमाते हुए जड़े, वो आकर के यहीं पर ऐसे लुढ़का हुआ बैठा रहेगा चुपचाप। तो ये जो है, ये समझ लो कि ये इसमें एक नहीं, मैं तो कहता हूँ मैं गिन नहीं सकता, लेकिन मेरा अनुमान है कि लाखों की संख्या पर यहाँ पर भूत हैं। और कहने वाले कहते हैं भूत नहीं होते हैं, डर का भूत होता है, डर का भूत होता है। अरे भूत होते हैं भैया, भूत होते हैं। जिसके ऊपर चिपट जाते हैं ना, जो परेशान करते हैं, जो परेशान हो जाता है, उसको पता लगता है कि भूत क्या है। कहते नहीं कि जह के पैर न जाए बेमाई ते का जाने पीर पर आई। भाई जो भुगत चुका है उसको सब पता है, वो बच के चलेगा, डर के चलेगा। लेकिन जिनके ऊपर नहीं बीती है वो यकीन ही नहीं मानेंगे, वो तो ये कहेंगे भूत कुछ होता ही नहीं है। लेकिन आज भी भूत इस कुएं के अंदर हैं ढेर सारे। और मैं बता रहा हूँ कि शाम को आकर के आप किसी भी पेड़ को आप एक नज़र टक करके देख नहीं सकते हैं। हवा नहीं चलेगी, कोई भी हवा नहीं चलेगी, लेकिन पेड़ की टहनियाँ हिलती रहेंगी। जितने आसपास में पेड़ यहाँ लगे हैं कुएं के चारों तरफ, सब जैसे आंधी चल रही हो, ऐसे टहनियाँ हिलती रहेंगी, हिलती रहेंगी, हिलती रहेंगी। तो ये सारे भूत होते हैं, वो हिलाते रहते हैं इसलिए कि भाई यहाँ जाओ। भाई भूतों के बीच में इंसानों का क्या काम, तो इसीलिए वो टहनियों को हिलाते रहते हैं कि भाई यहाँ पर मत ठहरो, ये हमारा क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र से दूर रहो। जैसे गांव में कोई किसी मोहल्ले का कुत्ता होता है, अगर बाहरी कोई आ जाता है तो उसको बुरा लगता है कि ये तो साला हमारे इसमें दखलंदाजी करने आ गया। इसी प्रकार जो भूत प्रेत होते हैं वो भी सोचते हैं कि हमारे जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ पर जीवित इंसान इंटरफेयर न करें, क्योंकि भाई इंसान जाएगा, इंसान की फितरत ऐसी है, खुराफाती होता है इंसान। तो भूत प्रेत भी चाहते हैं कि भाई इंसान हमसे दूर रहें, और भूत प्रेत भी इंसानों से बच करके ऐसे जंगलों में रहते हैं। गांव भूत प्रेत नहीं रहते हैं, सब गांव के बाहर आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे भी रोए खड़े हो रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ मैं समझ लो कि जब मेरा बचपना था, ये समझ लो कि मैं 13-14 साल का रहा, तब का मैं आया हूँ। और इतना बड़ा आज मैं 62 साल का हो गया हूँ। 13-14 साल का था तब मैं आया था यहाँ, और ये हमारे घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पर है। और पहले सारा वीरान था, सारा ऊसर बंजर था, यहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अब तो चलो सारा चारों तरफ हरियाली हो गई, बाग लग गया है, और अब तो आम में बौर आ गए हैं, दवा से सब छिड़का जा रहा है, चारों तरफ मजदूर हैं। तो आपको दिखाने के लिए ये कुआं,
ये भूतों वाली कुआं, जहाँ पर सोने का जड़ा हुआ, सोने से जड़ा हुआ घड़ा चांदी का निकलता है। और आज भी यहाँ पर शाम को वो घड़ा आपको बैठा ही मिलेगा। एक तरफ को झुका होता है, सीधा नहीं होगा, एक तरफ को झुका होगा सोने का घड़ा। तो यकीन मानिए कि अब हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम जो चर्चा करते हैं ना, अब हम तो अपनी चर्चा कर रहे हैं आपको बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो सारे बैठे होंगे ना, उनको बुरा लग रहा होगा कि भाई हमारी चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों फैला रहे हैं। तो कोई अनहोनी हो जाए इससे पहले हम आपसे जो है यहाँ से विदा लेते हैं कि भाई हम आप लोगों को बताने के लिए, और यहाँ पर आने से पहले मैंने पूछ लिया कि जो भी अधिशक्तियाँ हों, हमारी गलती को माफ़ करना। हम अपने श्रोताओं को दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और आप हमारी रक्षा करना। भाई मैंने उनसे पहले माफ़ी मांग ली कि जो भी यहाँ पर शक्तियाँ हैं हमको माफ़ करना। हम अपने दर्शकों को बताने के लिए और दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो हम आगे ना वीडियो को बढ़ा करके हम यहीं से विदा लेते हैं, क्योंकि भैया हमें अब डर लगने लगा है, और दवा छिड़कने वाले भी धीरे धीरे करके सब जा रहे हैं। तो हम भी यहाँ से चलेंगे और आगे की फिर एक नई कहानी देखेंगे। और अब हमें भैया डर लग रहा है यह समझे, तो हम यहाँ से चलते हैं। नमस्कार।